हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का और छत पे आई थी कपड़े फैलाने के लिए और चाय भी लेके आई थी। तो फिर यहीं बैठ के चाय पीने का मन था पौधों के बीच में। और फिर देखा मैंने कि गेंदा के पौधों में कलियाँ आने लगी, बनने लगी हैं कलियाँ। और जब पौधों में कलियाँ आती हैं और फूल निकलते हैं तब मन इतना ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत छुपी होती है। हालांकि उतनी मेहनत मैं अब नहीं कर पाती हूँ पौधों के साथ, लेकिन जितना भी करती हूँ अपने प्रभु को, अपने भगवान जी को दो फूल मिले उनको चढ़ाने के लिए, बस इसलिए ही सारा सब कुछ करती हूँ। तो जब पौधों में फूल या कली लगी हुई होती है और मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और वो फिर खुशी मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, क्योंकि गर्मियों का जो समय होता है, इस समय क्या है, अपराजिता सिर्फ ऐसा पौधा है, अपराजिता है और नौरंग है, जिसकी वजह से भगवान को फूल चढ़ते रहे। कभी कभी गुड़हल के निकल आते रहे एक दो, और गुड़हल के भी पौधे ख़राब हो गए। और देखिए ये जो पौधे अभी उस दिन लगाए थे, और ये छोटे छोटे से बैंगनी बैंगनी फूल होते हैं, ये दीपावली के समय आते हैं। ये वही पौधे थे, इनमें भी कलियाँ आने लगे। और जब पौधों में कलियाँ देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक उम्मीद सी जगती है कि देखिए अब भगवान को फूल चढ़ाने के लिए निकलते रहेंगे लगातार। हालांकि अब गुलाब वगैरह सब कुछ खिलने लगा है, जब से बारिश हुई है काफ़ी परिवर्तन। और देखिए इस कनेर में भी कलियाँ आने लगी सब, और ये काफ़ी लंबे समय से कनेर लगा हुआ है और इसमें अभी तक कोई भी, हाँ पिछले साल कुछ एक दो चार फूल निकले थे और बस फिर उसके बाद से इसको मैंने फिर इसकी छटाई कर दी थी, जिसकी वजह से फिर इसमें एक भी कली नहीं निकली। और देखिए मैक्सिमम जो ये बैंगनी वाले छोटे छोटे से फूल होते हैं, ये देखिए सभी में कलियां आ चुकी हैं। और जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे वैसे ही। और ये देखिए नन्हा सा छोटा सा मेरा गुलाब का पौधा, और ये बहुत छोटा गुलाब होता है इसमें, लेकिन होते हैं दो तीन, एक दो तीन करके ऐसे इस तरीके से इसमें डेली ही निकलते रहते हैं। कभी एक निकला, कभी दो निकले, कभी तीन निकले, इस तरीके से। और सभी पौधों में कलियां लगी हुई हैं। और ये देखिए ये पौधा भी, इसका नाम नहीं मुझे पता है, और ये इसमें भी कलियां बन चुकी हैं। और देखिए सभी पौधे हरे भरे हो रखे हैं, लेकिन क्या है दो तीन दिनों से मैं पौधों में पानी नहीं डाल पाई थी। फिर कल सुबह ही डाला पानी, और उसका वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन क्या है काफ़ी वीडियो बड़ा हो रहा था तो फिर मैंने कट कर दिया। कुछ पार्ट इसके छोड़ दिए हैं, किसी और दिन डाल दूँगी। और देखिए इस तरीके से सभी पौधों में कलियाँ फूल जब लगते हैं तो अपना जो पौधों का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और कुछ इस तरीके का मौसम था, कुछ बादल जैसे थे, और मैं लेट थी, काफ़ी लेट हो चुका था। और कपड़े अभी थोड़ी देर पहले ही फैलाए, ये सब पौधे देखने के बाद, सॉरी पहले। और तभी मुझे एक मोर दिखाई दिया। आपको दिखाती हूँ इसकी हरकतें किस तरह। आपने कभी देखा है मोर को मिट्टी से नहाते हुए? नहीं देखा होगा आपने, मैंने भी पहली बार ही देखा। और ये दृश्य मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूटा है तो उसको सेट करने, जैसे ही मैं उसको सेट करने लगती तो ये तुरंत मोर क्या था, बार बार इधर उधर भग रहा था। उसको ये लग रहा था कि मैं कुछ कर रही हूँ इसके साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ ट्राइपॉड को सेट करने की वजह से ही ये बार बार इधर उधर हो जा रहा था। और फिर बड़ी मुश्किल से ट्राइपॉड हल्का सा सेट कर पाई, और हाथ से पकड़े पकड़े वीडियो बनाया तो थोड़ा सा वीडियो हिल रहा है। अब आप इस मोर को देखिएगा। और ये चीज़ें मुझे बहुत, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें मुझे बहुत ही प्यारी लगती हैं। प्रकृति से मुझे जुड़ाव बचपन से ही रहा है। पेड़ पौधे पशु पक्षी मुझे बहुत पसंद है। तो इन पक्षियों के, अब क्या है, छत में दाना नहीं डाला जाता, सभी लोग मना करते हैं कि छत नहीं, तो मैं इनको छत पे अपने इतना सारा दाना पानी रखूं कि इनको कभी एहसास ही ना हो कि गर्मी है कि भूखे हैं।
लेकिन छत में कहते हैं कि पानी रखा नहीं, वो सॉरी, दाने डाले नहीं जाते। तो फिर इसी वजह से, और वैसे भी गमलों की वजह से पानी तो भरा ही रहता है कहीं ना कहीं, तो मोर हमेशा आके पीते ही रहते हैं, हमेशा देखती हूँ मैं। क्योंकि अब ज़्यादा समय तो मेरे पास रहता नहीं है, लेकिन कल मैंने काफ़ी समय दिया और देखिए किस तरीके से मिट्टी से स्नान कर रहा था। और ये हरकतें ये घंटों करता रहा और मैं घंटों इसको ऐसे ही देखती रही और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। ये खुश है इसलिए इस तरह से कर रहा है या इसे कोई तकलीफ़ है, कुछ तो था पर मुझे नहीं पता कि क्या था। लेकिन जो भी था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे जैसे मैं वीडियो बनाने की कोशिश पास से करती थी वैसे वैसे ये इधर उधर हो रहा था बार बार। फिर बाद में तो ये बहुत पास में आके बैठ गया अपने आप, क्योंकि मैं एक ही जगह खड़ी रही, फिर मैं हिली ही नहीं। और जब मैं काफ़ी देर एक ही जगह पे खड़ी रही तो शायद इसको भी एक विश्वास था कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे। और फिर काफ़ी पास में आके देखिए कितना पास में आ गया था ये। और ये देखिए यहाँ भी ये सिर्फ मिट्टी से ही ये स्नान कर रहा था, पंजों से अपने मिट्टी खोद रहा था छत की और पंखों से पूरे शरीर पे देखिए उड़ा रहा था और पूरे शरीर में, और चोंच से अपनी ये चींटियाँ खा रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी लगता है ना कि कहीं चींटी मेरे पंखों में न चिपक जाए या मुझे काटे ना। पशु पक्षी हैं तो क्या हुआ, इनको सब चीज़ों का एहसास होता है। और देखिए कितना पास था, फिर मैं और पास आई। देखिए जितना मैं पास आती जा रही थी वह तो तुरंत फिर ये भाग रहा था। काफ़ी अच्छा लगा, मैंने सोचा मैं आप सभी को दिखाती हूँ। और ये मोरनी है, ये मोर नहीं है। और देखिए जैसे ही मैं थोड़ा करीब आई वैसे ही ये देखिए तुरंत कितनी मिट्टी इसने अपने शरीर में डाली हुई थी, तुरंत ही पंख फड़फड़ाया और चल दिया। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर कई जगह इसने गड्ढे किए थे, देखिए दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और इतने ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्ली ने या कुत्ते ने अपने पंजों से इन गड्ढों को बनाया है। पर ये मोर की करामात थी। पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा आप सभी को भी दिखाती हूँ। अगर आपको भी ये ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। फिर मैं नीचे आई, सारा काम मुझे फिनिश करना था, क्योंकि शाम की शुरुआत अगर 3 साढ़े 3 बजे से ना करो तो फिर काम बहुत ज़्यादा फैलता है। तो जो भी बर्तन रखे हुए थे उनको उठा के रखा। और देखिए ये भगवान जी की अलमारी को भी आज फिर से सही किया है, क्योंकि भगवान जी मेज़ पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी दुख है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या उपाय किया जाए। और जितने ही पिंजड़े में कैद करके बाहर फिकवाती हूँ उतने ये चूहे बिल्कुल बारात जैसी निकलती है। और फिर ये बर्तन वगैरह डलिया में रखने के बाद फिर मैं बैठ गई थी, क्योंकि एक भी बत्ती नहीं थी। और अचानक से मुझे याद आया कि आज तो दीपक जलाने के लिए भी बत्तियां नहीं हैं। फिर मैं रुई लाई, गंगा जल लाई और मैं बैठ गई यहीं पे आके मशीन के पास। यहीं पंखा लगा हुआ है तो पंखा चलाया और बत्तियां बनाने लगी। बत्तियां भी बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम जब जल्दी में होते हैं, और फिर मैंने थोड़ी ही बत्तियां बनाई थी कि 2-4 दिन के लिए चल जाए। फिर सोचा कि रात में बनाऊंगी, और फिर रात में काम करते करते इतना लेट हो जाता है और मैं थक भी बहुत जाती हूँ। फिर ये सोचा कि अब रात में नहीं बनाती हूँ, फिर दूसरे दिन बनाऊंगी। और इस तरीके से कल का ये दिन और कल का ये जो वीडियो है कल आधा ही मैं डाल रही हूँ। इसका जो आधा बचा हुआ पार्ट है किसी और दिन डाल दूँगी। जो सुबह किया, जो किस तरीके से सारे काम सुबह की, वो सारा मैंने कट कर दिया। उसका रीज़न था कि क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, कुछ समझ। और क्या है कि ये लगा करता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पौधों के साथ ही वीडियो बनाऊं, लेकिन समय की कमी के कारण ये सब नहीं हो पाता। और देखिए फिर मैंने इतनी सारी बत्तियां बनाई थी। और जब हम अपने हाथ से कोई भी काम करते हैं, और पहले क्या था, एक चाची हैं गांव में ही हमारे, उनसे मैं बत्ती बनवा लिया करती थी, क्योंकि मेरे पास उस समय इतना वक्त नहीं हुआ करता था, समय ही नहीं होता था। और ये चीज़ें जब हम अपने हाथ से करते हैं
इसका एक अलग सुकून होता है और हर चीज़ का एक अलग प्रभाव होता है। क्योंकि जब भी हम भगवान के लिए कोई काम करते हैं तो एक बार भगवान का नाम ज़रूर लेते हैं, और जब भगवान के नाम के साथ हम कोई काम करते हैं तो वो अलग होता है, बिल्कुल उसका प्रभाव ही अलग होता है। और फिर इस शाम के खाने की तैयारी करने लगी थी। बत्तियाँ बनाने के बाद तुरंत सब्जी काटी, आलू परवल टमाटर की, और ये थोड़े से नींबू, 4-5 नींबू हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च, क्योंकि इससे बनाऊंगी मैं थोड़ा सा अचार। इस समय क्या है, सभी बच्चों को जुकाम बुखार वगैरह रहा है तो उनको भी कुछ चटपटा खाने का मन है, इसलिए